department, in a pharmacovigilance, in a medical writing, in a hospital pharmacist, in a drug inspector through the entrance exam like UPSC and state drug inspector exams, or a government pharmacist in a RRB. 12 PCB कंप्लीट हो गई है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बी फार्मा या बीपीटी। किस कोर्स में ज्यादा सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब किस में मिलती है, फ्यूचर किसका बेटर है, और किसके अंदर जा करके आपको ज्यादा स्कोप्स और प्लेसमेंट वास्ट मिल जाता है, यानी कि बहुत ब्रॉड एरिया मिल जाता है। सबसे ज्यादा गलत डिसीजन कौन सा कोर्स करने के बाद होगा और 4-5 साल बाद अगर आपने वो कोर्स कर लिया तो रिग्रेट नहीं होगा। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं बी फार्मा वर्सेस बीपीटी। मैं इसमें बात करूंगा फ्रॉम द फीस, कॉलेज, सैलरी, प्लेसमेंट, गवर्नमेंट जॉब, करियर ग्रोथ, एब्रोड में क्या स्कोप है और सबसे ज्यादा सही बात कि आप फ्यूचर में इसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, फर्स्ट बी फार्मा। बी फार्मा इज अ ग्रेजुएशन कोर्स लाइक बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये 4 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर में फोकस रहते हैं आप मेडिसिन के ऊपर, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, क्वालिटी, रेगुलेटरी अफेयर्स, रिसर्च। ये उन स्टूडेंट के लिए सुटेबल है जो कि फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स है। इसके अंदर इंटर्नशिप भी इंक्लूड रहती है और ये फोकस रहता है ह्यूमन बॉडी रिहेबिलिटेशन, यानी कि ड्रग के बिना किसी बीमारी का इलाज करना, किसी डिसेबिलिटी को करना, या फिर लॉग इंजरी हो जाती है, हेल्थ इंजरी हो जाती है, उनका रिहेबिलिटेशन करना। एक्सरसाइज थेरेपी, पेन मैनेजमेंट, पेशेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट, पेशेंट की केयर करना। ये उन स्टूडेंट के लिए सुटेबल है जो कि इंजॉय करते हैं अपना काम डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ मिल करके, उनको लॉन्ग टाइम थेरेपी दे करके, उनको खुशी दे करके विदाउट ड्रग्स, जिनको ड्रग्स पसंद नहीं है। या फिर उन स्टूडेंट्स को जो लाइक एबनॉर्मल है फ्रॉम द चाइल्डहुड, या फिर कोई ऐसे ट्रेजेडी, ट्रॉमा उनके साथ हो गया है जिनकी वजह से वो साइकोलॉजिकली या फिजिकली स्टेबल नहीं है, तो बीपीटी वाले उनके साथ डील करते हैं। एलिजिबिलिटी, बोथ पीसीबी या पीसीएम आपके पास है तो आप बी फार्मा भी कर सकते हो और आप बीपीटी भी कर सकते हो। एडमिशन कुछ कॉलेजेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th के बेसिस पे लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी, ऑन द बेसिस ऑफ नीट। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो जामिया हमदर्द आपका नीट के बेसिस पे लेता है। कुछ कॉलेजेस हैं जो सीयूटी के बेसिस पे लेते हैं, कुछ कॉलेजेस जो 12th के मेरिट बेस पे लेता है। लास्ट चीज, सेकंड थर्ड चीज बताऊंगा मैं आपको, कोर्स कंप्लीशन। लाइक बी फार्मा के अंदर में आप पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, रेगुलेटरी अफेयर, इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिक्स एंड डिफरेंट थिंग्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में। बट बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर आप पढ़ेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, रिहेबिलिटेशन ट्रिक्स एंड हाउ टू रिकवर द स्टूडेंट्स और पेशेंट्स। तो इन सब चीजों के बारे में आप बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर पढ़ेंगे, लाइक हाउ टू ट्रीट द पेशेंट विदाउट द मेडिसिन। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ आफ्टर बी फार्मा के बाद आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के अंदर में जॉब कर सकते हो, मेडिकल डिवाइस कंपनीज के अंदर काम कर सकते हो एज अ रेगुलेटरी पर्सनल्स, रेगुलेटरी अफेयर, एज अ क्वालिटी एश्योरेंस, एज अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर और अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन अ फार्माकोविजिलेंस, इन अ मेडिकल राइटिंग, इन अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, in a drug inspector through the entrance exam like UPSC and state drug inspector exams, और a government pharmacist in a RRB, AIMS, ESIC। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज, ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुल जाते हैं आफ्टर डूइंग द बी फार्मा। अगर आप एम फार्मा की तरफ भी जाते हो तो बी फार्मा के बाद एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास, यानी कि आप हायर स्टडी में जा सकते हो आफ्टर डूइंग बी फार्मा। व्हाट आफ्टर डूइंग बीपीटी? बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करने के बाद आप हॉस्पिटल्स के अंदर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जॉब कर सकते हो, अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हो, होम हेल्थ केयर आप लाइक होम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। होम हेल्थ केयर लाइक वो आवरली चार्ज करते हैं। फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर जॉब कर सकते हो, ऑर्थोपेडिक्स क्लिनिक्स के अंदर जॉब कर सकते हो, न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर काम कर सकते हो, और कई सारे फिजियोथेरेपिस्ट अपना खुद का क्लिनिक खोल करके और कई सारे एक्सपीरियंस लेकर के अच्छा कमा रहे हैं। और हायर एजुकेशन का तो इसमें अपॉर्चुनिटी है, लाइक आप एमपीटी कर सकते हो किसी स्पेशलाइजेशन के अंदर में, तो कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब करते हैं सैलरी कंपैरिजन। बी फार्मा करने के बाद जो सैलरी स्टार्टिंग होती है आपको 3 to 6 लाख पर एनम मिल जाती है, यानी कि 3 से 6 लाख रुपए एक साल में आप कर सकते हो। एक्सपीरियंस होने के बाद ये 8 से 15 लाख भी इंक्रीज हो सकती है, डिपेंड करता है आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना कर सकते हो। स्पेशलाइज आप कर सकते हो किसी रेगुलेटरी अफेयर्स में, अगर आप मास्टर्स वगैरह करना चाहते हो तो क्लिनिकल रिसर्च में, या फिर अपने एम फार्मा प्रोफेशनल के अंदर आप कई सारे ऐसे पॉइंट्स अर्न कर सकते हो जो बेटर रहेगा आपके। अब बीपीटी अगर आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर में आपको 2.5 से 5 लाख का ऑप्शन मिल सकता है, लाइक थोड़ा सा कम रहेगा इसके अंदर स्टार्टिंग में, बट एक्सपीरियंस के बाद
5 से 10 लाख रुपए आप LPA लाइक लैख पर एनम अर्न कर सकते हो। इसके अंदर में प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में अपना एक्सपीरियंस दिखाओगे तो वो बेटर रहने वाला। गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर डूइंग बी फार्मा, आप बी फार्मा करने के बाद किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में लग सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर कर सकते हो लाइक UPSC के एग्जाम क्रैक करने के बाद, एम्स के अंदर एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हो, ESIC के अंदर काम कर सकते हो, रेलवे के अंदर काम कर सकते हो, मिलिट्री हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का जॉब कर सकते हो, या फिर स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में कर सकते हो, जो हमारे PSUs होते हैं उसमें काम कर सकते हो। BPT करने के बाद क्या ऑप्शन रहते हैं आपके पास? सेम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, रिहेबिलिटेशन सेंटर चला सकते हो, डिफेंस के हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, जो पैरामेडिकल्स के होते हैं, पैरामेडिकल्स लाइक जो इंजर्ड पीपल होते हैं डिफेंस के, उसके साथ काम कर सकते हो, एम्स ESIC का एंट्रेंस देकर के उसमें जॉब कर सकते हो। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है आफ्टर डूइंग BPT। गवर्नमेंट जॉब में इससे ज़्यादा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एप्टीट्यूड स्कोप की बात करूं तो आप बी फार्मा करने के बाद USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या फिर कुछ गल्फ कंट्रीज़ में जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक दुबई के बताऊं तो दुबई हेल्थ DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्जाम्स होता है, वो सब क्रैक करना पड़ता है। आफ्टर डूइंग BPT यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूजीलैंड। इन सब के अंदर में एक बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड है फिजियोथेरेपिस्ट की, बट हाँ दोनों के अंदर में आपको एग्जाम क्रैक करके जाना पड़ेगा। सो आपको क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर है? इफ़ यू लाइक साइंस एंड मेडिसिन तो आप बी फार्मा की तरफ जा सकते हो। अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब थोड़ी बहुत पसंद है तो आप बी फार्मा की तरफ जा सकते हो। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो बी फार्मा की तरफ जा सकते हो। अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री या मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप बी फार्मा की तरफ जा सकते हो। या फिर कई सारे मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, आपको ऑप्शन चाहिए, हायर स्टडी का भी इंटरेस्ट, लाइक मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि बी फार्मा के बाद आप अच्छा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं आपके। अगर आप BPT करते हैं वहीं पे तो यू लव, तो अगर आपको अगर आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने में या फिर आपको अच्छा लगता है उनके साथ बात करने में, तो यू लव टू इंटरेक्टिंग विद द पेशेंट्स, यू एंजॉय हेल्पिंग पीपल रिकवरी फ्रॉम द फिजिकली और मेंटली अनस्टेबिलिटी, और यू हैव टू डूइंग द सम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस विद द पेशेंट। और अगर आपका ड्रीम जॉब ऐसा है कि आपको खुद को अपना क्लिनिक खोलना है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, सो यू कैन डू दिस द BPT कोर्स। फाइनल वर्डिक्ट यही रहने वाला है कि दोनों में से कोई भी ऐसा यूनिवर्सल विनर नहीं है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है। लेकिन अगर आपका ड्रीम, आपका सपना एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, मेडिकल इंडस्ट्री में है, रेगुलेटरी अफेयर में करना चाहते हो, रिसर्च वगैरह में कर सकते हो और मैन्युफैक्चरिंग की साइड जा सकते हो, तो यू कैन डूइंग लाइक फार्मासिस्ट जॉब इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो बी फार्मा की तरफ जा सकते हो। बी फार्मा इज अ बेटर चॉइस फॉर यू। अगर आपका पेशेंट हेल्थ केयर, आपका पेशेंट हेल्थ केयर या रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स साइंस या बिल्डिंग अ करियर इन अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, तो आप BPT की तरफ जा सकते हो। सो बोथ आर बेस्ट, डिपेंड ऑन यू कि आप किसके अंदर में कौन सा कोर्स करके अपना बेस्ट देते हो। ऑल अप्स टू यू। सो गाइस दो भी कोर्स करो, अपने मन से करना, अच्छे से करना, क्योंकि बोथ आर बेटर फॉर मी और दोनों के अंदर में प्लेसमेंट पैकेज अच्छा है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके जाना, अदरवाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अपना फीडबैक आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं कि मैं किसके ऊपर और वीडियोस बनाऊं और किसके ऊपर और चीज़ें और चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। सो थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक देखने के लिए। आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर मेरे सोशल हैंडल्स मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स फॉर माई लाइफ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।